फ्रेंड्स, हम करिकुलम डेवलपमेंट एंड स्कूल वाली बुक्स यूनिट 1 करिकुलम का चैप्टर देख रहे थे। ये उसी का आगे का भाग है, पार्ट 2। अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम। तो करिकुलम में कुछ हमारे प्रिंसिपल्स है, जैसे कि प्रिंसिपल्स ऑफ यूटिलिटी। अगर करिकुलम चाइल्ड पे सेंटर्ड करता है तो प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर नहीं। अगर वही करिकुलम मेनली कम्युनिटी पे सेंटर्ड रहते हैं तो उसे प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी सेंटर्डनेस कहते हैं। वहीं अगर हमारा करिकुलम एक्टिविटी पे सेंटर्ड है तो उसे प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी सेंटर्डनेस कहते हैं। और हम देखते हैं कि कभी कभी जो हमारा करिकुलम है वो अलग अलग सब्जेक्ट्स को इंटर रिलेट करके हमारे सामने पेश करता है, तो उस भाग को हम प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन ऑफ सब्जेक्ट्स कहा जाता है। साथ में डेवलपमेंट ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन भी इसमें आता है। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी, जहाँ क्रिएटिविटी की बात होती है, अलग अलग क्रिएटिविटी को उसमें करिकुलम में जगह दी जाती है। साथ ही साथ प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, हमारा जो करिकुलम है वो एक तरह से दृढ़ भी है और साथ में फ्लेक्सिबल भी है। मतलब एक तरह से प्लान्ड मैनर में है, लेकिन साथ ही साथ उसमें चेंजेस हो सकते हैं, वो फ्लेक्सिबल भी है। साथ ही साथ प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस भी बनाए रखता है। नेक्स्ट है हमारा, ये तो हुआ कि क्या क्या प्रिंसिपल होने चाहिए करिकुलम से रिलेटेड, और फिर बात आती है करिकुलम बनाया कैसे जाता है, उसकी पूरी प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले करिकुलम जो हमें बनाना है उसकी पूरी प्लानिंग की जाती है। किसी भी चीज़ को हम बनाएंगे तो पहले प्लानिंग तो करते ही हैं। अगर हमें कोई शॉप से कोई चीज़ लाना है, बाय करना है, तो वहाँ पे भी प्लानिंग होती है। तो इसी प्रकार से करिकुलम की प्लानिंग की जाती है। देन जब प्लान हमारा तैयार हो जाता है तो उस प्लान पे बेस्ड हमें करिकुलम की एक शॉर्ट डिज़ाइनिंग क्रिएट करनी पड़ती है। उस डिज़ाइनिंग के बाद उसमें और कुछ चेंजेस हो सकते हैं क्या, और कुछ अच्छा हो सकता है, इस प्रकार से उसका डेवलपमेंट और किस प्रकार से हो सकता है, वो सारी चीज़ें चेकअप की जाती हैं। जब डेवलपमेंट पूरी प्रकार से कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद उस करिकुलम को इम्प्लीमेंट किया जाता है। स्कूल्स में बच्चों को वो बुक्स दी जाती हैं या वो पूरा करिकुलम एक स्टूडेंट्स पे, लर्नर्स पे इम्प्लीमेंट करा जाता है। जब वो करिकुलम बच्चों पर इम्प्लीमेंट किया जाता है उसके बाद उसका एवेल्यूएशन भी किया जाता है कि क्या जो जिन ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए करिकुलम बनाया था, क्या वो सारे ऑब्जेक्टिव फुलफ़िल हुए, वो गोल्स, वो एम्स कंप्लीट हुए या नहीं। इस एवेल्यूएशन के एज अ रिज़ल्ट अगर हमने गोल्स कंप्लीट कर लिए होते हैं तो ये प्रोसेस यहीं फिनिश हो जाती है। लेकिन अगर कोई सा भी एक गोल या एक एम हमारा रह जाता है और या कुछ कमी रह जाती है तो उससे फिर से ठीक करने के लिए फिर से करिकुलम की प्लानिंग की जाती है एंड फिर से वो सभी प्रोसेस कंप्लीट होती है। इसलिए जो करिकुलम की जो प्रोसेस है मेकिंग की, वो हमारी साइक्लिक वे में है। मतलब वो कभी बीच में रुकती नहीं है, कंटिन्यूसली एक पॉइंट्स के बाद दूसरा पॉइंट आते ही जाता है। तो ये थी हमारी प्रोसेस करिकुलम की। देन टाइप्स, तो करिकुलम के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उसमें से कुछ हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला हमारे कोर्स ऑफ स्टडी में कुछ सब्जेक्ट्स या कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसमें चॉइस फिलिंग नहीं होती, और कुछ सब्जेक्ट्स में चॉइस फिलिंग होती है। जैसे हमें हिंदी लेना है या CS लेना है, ये हमें एक क्लासेस में आता है। देन हमें मैथ्स लेना है या साइंस लेना है, ये भी हमें ऑप्शंस आते हैं जब हम अलग अलग क्लास के लेवल पे होते हैं। तो इस प्रकार से कुछ जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं कि ये तो आपको पढ़ना ही है, और इन सब्जेक्ट्स में से आप चूज़ कर सकते हैं दोनों में से कोई एक। तो जो हमारे फिक्स्ड सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें हम चूज़ नहीं कर सकते, उन्हें हम कोर करिकुलम कहते हैं। और करिकुलम का कुछ भाग ऐसा होता है जो हमारे एक्टिविटीज़ पे बेस्ड होता है, उसी टाइप के करिकुलम को हम एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम कहते हैं। और कुछ करिकुलम ऐसे होते हैं जो सिर्फ सब्जेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं,
तो उन्हें हम सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम कहते हैं। और जो लर्नर्स को देखकर ध्यान में रखकर बनाया जाए कि लर्नर्स का लेवल क्या है, उन्हें कौन कौन सी चीज़ कैसी समझ में आएगी, या उनके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं क्या ज़रूरी नहीं है। जब सारी चीज़ें लर्नर्स को ध्यान में रख के बनाई जाएगी तो उसे लर्नर सेंटर्स कहते हैं। वहीं जब सोसाइटी को ध्यान में रखकर अगर करिकुलम का फॉर्मेशन होता है तो उसे सोसाइटी सेंटर्ड कहते हैं। वहीं कुछ प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए अगर करिकुलम बनाया जाता है तो उसे प्रॉब्लम सेंटर्ड। और वहीं अगर कोई सा करिकुलम ऐसा है जिसमें एक्सपीरियंसेस, ऑब्जर्वेशंस और वो जो एक्सपीरियंसेस हैं वो प्रोफेसर्स के भी हो सकते हैं, लर्नर्स के भी हो सकते हैं। टीचर्स को पढ़ाते वक्त क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, ये सारे एक्सपीरियंसेस को गैदर करके जब करिकुलम बनाया जाता है तो उसे हिडन करिकुलम कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग करिकुलम। करिकुलम को भी कई चीज़ें अफेक्ट करती हैं, जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, रूल्स, वहाँ के सोशल चेंजेस, साइकोलॉजिकल बिहेवियर, वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन, साथ ही साथ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस क्या है वहाँ पे, और इन्वामेंटल भी उन्हें कुछ न किसी तरीके से करिकुलम को प्रभावित करती है। साथ ही साथ में हम अगर लास्ट पॉइंट देखें करिकुलम वाले पोर्शन का तो आता है इम्पोर्टेंस इन टीचिंग एंड लर्निंग। करिकुलम की क्या महत्वता है, तो जो हमारे एजुकेशनल एम्स हैं उन्हें अचीव करने में हमारी हेल्प करता है, टीचर्स के लिए यूज़फुल होता है, और सुटेबल टीचर्स किस प्रकार से हम लें ये हमें वो सिखाता है कहीं ना कहीं। साथ ही साथ सुटेबल मेथड्स का सिलेक्शन करने के लिए भी हमारे लिए हेल्पफुल होता है। तो हम टॉपिक्स को देख के मेथड्स भी ले सकते हैं, और करिकुलम को ध्यान में रखते हुए भी टीचर्स का अलॉटमेंट किया जाता है। देन एजुकेशन में ट्रेंड्स को रिफ्लेक्ट करता है, साथ ही साथ बच्चों को, लर्नर्स को सुटेबल नॉलेज प्रोवाइड करवाता है, और साथ ही साथ सिर्फ नॉलेज ही नहीं, एक्टिविटीज़, एक्सपीरियंसेस ये भी प्रोवाइड करने का काम करता है, या हम कह सकते हैं कि होलसम इन्फ्लुएंस भी वो प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से हमारा जो करिकुलम वाला पोर्शन था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू फॉर नाउ, बाय बाय।